अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ और नई उम्मीद के साथ आप लोगों को सिलाई की मोटिवेशन देने के लिए कि आप लोग को सिलाई क्यों करनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं। अच्छा, साथ साथ जो जो मैं वीडियो बना रही हूँ उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, तो आपने केयरफुली वीडियो को भी वॉच करना है और आपने जो मैं वॉइस कर रही हूँ तो आपने इसको भी जो है गौर से फिर सुनना है, क्योंकि आपके ही काम की बातें अगर आप स्किप करेंगे तो आप लोगों को वो बातें नहीं पता चलेंगी जो कि आपको सिलाई के मुतालिक। अच्छा, सिलाई के लिए देखें, सबसे पहले आपने वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो रखनी है, जैसे कि बटन्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है। स्केल होते हैं, आपके पास सीज़र होना चाहिए, फैब्रिक होना चाहिए। फैब्रिक आपको अच्छा देखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं भी करती रही हूँ ऐसा, कि सिलाई के लिए आपको फैब्रिक नहीं मिलता, आप नहीं ले सकते, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ, आप पुराने कपड़े लें, उनको अच्छी तरह से उनको देखें, उनको खोलें, उनसे नया कुछ सीने की कोशिश करें। और सब देखें, ये अब जो है फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले तो हमारी जो दादी अम्माएँ वगैरह तो ऐसे ही सीती रही हैं ना, तो आप उसे वो इसी तरह से सीखती थी, कर करके कोई भी काम दुनिया का आपको कर करके ही आता है। ऐसे नहीं आता, ना सोचने से आता है ना कोर्सेज से आता है। उस काम को आपको करना पड़ता है, यानी कि उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। और जब आप उसकी उसी काम एक ही काम की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें जो है मास्टर भी बन सकते हैं, यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो हाँ, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हमें असल में सिलाई करनी क्यों चाहिए। अच्छा, ये सब घरेलू ख़वातीन के लिए है जिनको थोड़ा बहुत शौक़ है, ठीक है? अगर बिल्कुल भी किसी को सिलाई का शौक़ नहीं है तो उसको तो ज़ाहिर-सी बात है मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिनको अगर थोड़ा बहुत भी शौक़ है तो उस शौक़ को आप बढ़ाएँ, ठीक है? क्योंकि देखें, आजकल इस कदर महँगाई है, और ये दुनिया जो है ना, अब जो है डिग्री से ज़्यादा स्किल पे चल रही है, ठीक है? लोगों के पास स्किल है तो वो बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड तो पूरी कर पा रहे हैं ना एक्चुअली। और सबसे पहले हमें जो होता है कि सबसे पहले हमें बेसिक नीड ही पूरी करनी है, उसके बाद की बातें और होती हैं, शौक है, घूमना है, फिरना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो फिर आपकी अर्निंग पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक नीड है आपका किचन, जो होता है किचन का खर्चा होता है, वो पूरा होना चाहिए, आपकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, ठीक है? तो डिपेंड होना, क्या मतलब आपको अच्छा लगता है। अगर आपको कोई हुनर आता है, और अगर नहीं भी आता तो आप बैठ के सीख सकती हैं। आज बजाय स्क्रॉलिंग करने के आप कोई एक हुनर जो भी आपको पसंद है उसको, या जिसमें हल्का-सा भी आपको लगता है, शौक है, पसंद आ रहा है, तो आप उसको बार-बार प्रैक्टिस में लेके आएँ, उसको उसकी वीडियोज़ देखें, उसके बारे में सीखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को जो है सिलाई की ही मोटिवेशन दूँगी कि आपको सिलाई क्यों करनी चाहिए बहनों को। सबसे ज़्यादा सिलाई में आपको बहुत फ़ायदा होता है, अगर आपको सिलाई आ जाए, आपको अपने कपड़े सीने आ जाएँगे, अपने बच्चों के आ जाएँगे, और फिर आप इसी तरह जब लोग देखेंगे आस-पास पड़ोस वाले, वो आपसे कहेंगे कि हमें भी सी के दें। तो शुरू में आपको ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी से कम आमदनी के, यानी कि कम अपने पैसों के साथ सीना है लोगों से। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका हाथ बैठ जाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी के भी जो है चार्ज कर सकती हैं। और देखें, टाइम 24 आवर में आप लोगों के पास जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो हाउस वाइफ़ हैं, उनको पास तो बहुत टाइम है। काम आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, अपने आराम को थोड़ा-सा तल्फ़ करना पड़ेगा, और आपको अपने कामों को मैनेज करना पड़ेगा, और फिर आपका काम, जैसे कि अगर ये सिलाई है तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से होता जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको भी आपने गौर से देखना है, क्योंकि उसमें भी सीखने को है कि जब आप कटिंग वगैरह कर लें तो उसके साथ आपने उसकी लेसेस, उसके बटन वगैरह भी सेट करके रखने हैं, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। इस तरह आपको 2-3 सीज़र होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपको कटिंग में आसानी हो। इस तरह से टिल वगैरह भी होनी चाहिए, और अभी ये मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं तो हमें जो है ऑर्गेनाइज़िंग
के साथ चीज़ों को रखने में जो है आपका ही फ़ायदा है कि आपको फ़ौरन वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्टार है लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसमें गोल्डन लाइन है ना, तो इसमें सिल्वर लाइन के सिल्वर स्टार नहीं मैच हो रहे। और ये इस तरह से ऑयल की बॉटल है, ये हमें मशीन में ऑयल को यानी कि मशीन को साफ करके ऑयल डालना होता है। तो सिलाई से आपको ये फ़ायदा है कि आपको सबसे पहले तो अपने कपड़े सीने आएँगे। जब आप अपने लिए सिएंगे आपको बहुत खुशी होगी। फिर आप अपनी बच्चियों के सिएंगे, जब बच्चियों को बच्चियाँ बाहर खेलती हैं, आस पड़ोस वाले देखेंगे वो आप लोग से कहेंगे, फिर आप एक आध के सिएंगे, आपको अच्छा लगेगा कि हमने किसी के सिए। अच्छा देखें, कोई पुराना हो, कोई नया हो, कोई ट्राउज़र हो, कोई शर्ट हो, आप उसको अच्छी तरह उसकी सिलाइयाँ देखें, उसको खोलें और आप अपने हिसाब से उसको सिएँ। ऐसा भी होता है ना कि कोई बड़ा सूट है, आपका नहीं दिल चाह रहा, आप अपनी बच्ची का भी बना सकती हैं। उससे होगा ये, एक तो फैब्रिक आपको मिल जाएगा ईज़िली, सेकंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और स्टार्ट में सब यही करते हैं, मैं भी यही करती रही हूँ। तो इस तरह से आपको चीज़ें भी प्रोवाइड हो जाएँगी और आप कम खर्चे में अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं घर से ही। और जब आप 1-2 साल लगा लेंगी एक ही काम में, आप देखिएगा आप उस काम में कितनी ज़्यादा आगे निकल जाएँगी। और इस दौर में मैं हर औरत को कहूँगी, हर लड़की को कि आप लोगों को स्किल आनी चाहिए, ठीक है? डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है क्योंकि अच्छा मेरा तो ख़ैर यही है, बहुत सारी औरतों का भी होगा कि वो घर बैठ के काम करना पसंद करती हैं। तो जिनको ये बात पसंद है उनको तो लाज़मी स्किल आनी चाहिए। और देखें यूट्यूब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर हर तरह का उसमें काम सिखाया जाता है और जिनको सीखना होता है ना वो हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल सा व्लॉग ही क्यों ना हो। उसमें आप बेशक वो व्लॉग देख रहे हैं लोगों की, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ उसमें उनकी सेटिंग वगैरह देख के सीख सकते हैं, उनके घर की, उनके जो है सोफ़ा की, उनके जो होती हैं छोटे पिलो कवर वगैरह, मतलब जो जिनको सीखना होता है वो उससे भी सीख सकते हैं और जिनको नहीं सीखना होता उनको कुछ भी कर लें वो नहीं सीखते। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरह आप अगर स्टार्ट कर देंगी सिलाई, तो देखिए आपको पहले दिन मुश्किल होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ तो आपको आएगा अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए ये एक बहुत प्यारा सा ट्राउज़र है और ये है ब्रांड का, लेकिन ये बच्ची को नहीं पहनना था, तो अब मैंने इसको निकाला है। इसको मैं खोलूँगी और फिर इससे कुछ ना कुछ मैं बनाने की कोशिश करूँगी और मैं भी वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस आपने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। या तो फिर मैं ये करूँगी कि इससे मैच होती हुई कोई शर्ट लेके सियूँगी या फिर इसको खोल के इससे कुछ बनाने की कोशिश करूँगी। और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा है, मैं निकालती हूँ, सोचती हूँ, फिर रख देती हूँ क्योंकि कपड़े को ख़राब भी नहीं करना चाहती क्योंकि ब्रांड का है। तो मैं चाहती थी कि इसको देखूँ, अच्छे तरीके से समझूँ। और इससे ये भी होता है ब्रांड वगैरह के कपड़ों से आप उनकी सिलाइयों को गौर से देखें तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपने सिलाई करनी है। अच्छा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, इंची टेप्स रखें 1-2, मैंने भी 2-3 रखती हूँ, लेकिन मेरे पास फिर वही है, खो जाते हैं, अभी यही है। तो जैसे ही मार्केट जाना होता है मैं लाज़मी ले लेती हूँ क्योंकि यही होता है कि इधर-उधर हो जाते हैं। चीज़ें, पेन वगैरह रखें, पेंसिल रखें। और बस आप लोग ने मेरे चैनल के साथ रहना है तो आपको मोटिवेशन तो मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? इस तरह से ग्लू वगैरह भी रखने हैं क्योंकि हमें गला वगैरह बनाने में चिपकाने के लिए चाहिए होते हैं। इस तरह से ये सीज़र थ्रेड कटर कहलाता है ये होने चाहिए। अच्छा, इस पे थोड़ा ज़ंग आ गया, इसको मैं साफ़ करूँगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस आपने सारी वीडियोस को वॉच करना है, फुली वॉच करना है, स्किप नहीं करना, आपके काम की बातें हैं। देखिए मैं तो सिलाई कर ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि जो बहनें जिनको शौक़ है उनको मोटिवेशन दूँ। अच्छा, इस तरह से लेसेस मैंने रखी हुई हैं और बहुत सारे कलर्स की रखी हैं, डोरी रखी हुई है और इसको भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ठीक है? तो इस वजह से इससे ऑर्गेनाइज़िंग से तो आपको फिर बहुत आसानी हो जाती है ना। ये जो है बारीक सी डोरी जो होती है सिल्वर गोल्डन, ये बहुत प्यारी लगती है बच्चों की फ्रॉकों पे या फिर बच्चियों के शर्ट्स वगैरह पे। अच्छा, एक मिल्की लेस होती है, एक जीपीओ होती है
तो मिल्की लेस थोड़ी सी नरम सी होती है और जीपीओ थोड़ी सी हार्ड होती है, और ज़्यादातर तो जीपीओ ही है। और इसके अलावा तो फिर आप फैंसी में अगर कलेक्शन में चले जाएंगे तो फिर फैंसी में तो आपको एक एक लेस काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वो आपके काम आती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें।